नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि आप सबको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, आरआरबी ग्रुप डी 2026 जिसकी एग्जाम डेट दोस्तों 3 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक कंफर्म कर दी गई है, यानी कि हम सबको क्लियर कर दी गई है। उसी के लिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए मैथ का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जिसमें कि हम लोगों ने 16 दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराए हैं, जो कि हर एक मतलब आप लोगों को ये समझिए कि 16 क्वेश्चन में आप लोगों को कम से कम 10 या 12 टाइप के क्वेश्चन, मतलब हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने इसमें प्रैक्टिस के रूप में आप लोगों के लिए करवाया है। ठीक है, वो भी अच्छे से फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप लोगों को क्या करना है कि नोटबुक और पेन लेकर के मेरे साथ में जुड़ जाना है, क्योंकि ये मैथ का सेशन है दोस्तों। बिना नोटबुक और पेन के इसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग बिना मतलब देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वाला सेशन। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि 76 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 56 सही 1/5 की लंबाई की स्टील रॉड से 20 सही 3/26 लंबाई की रॉड में काटा जाता है। तो कह रहा है कि बताइए स्टील रॉड की कितनी लंबाई शेष है। ये जो हमको 56 सही 1/5 दिया हुआ है, इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ये 56 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये निकल के आएगा 5 छक्का 30 और 55 25 और 3 28, यानी कि 280। 280 में एक ऐड करा देंगे, यानी कि ये 56 सही 1/5 बराबर ये निकल के आएगा 281/5। हमको बाद में दिया है कि ये इसकी टोटल लंबाई है। फिर रॉड से कह रहा है कि 20 सही 3/26, यानी कि इसका हम लोग जब सॉल्व करवाएंगे 20 सही 3/26 को, तो ये निकल के आएगा 26 दूनी 52, यानी कि 520 और 3 ऐड करा देंगे तो 523/26। ये इतनी लेंथ की लंबाई काटी जा रही है। तो हमसे कह रहा है कि बताइए शेष लंबाई कितनी होगी। शेष लंबाई निकालने के लिए इसमें इसको माइनस करा देंगे। 281/5 माइनस 523/26 क्या करना है। इसलिए शेष बराबर क्या निकल के आएगा 281/5 माइनस ये 5 है 523/6। हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कराएंगे, मतलब 6 कह रहा हूं 26, और अपना आंसर ले लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व कराते हैं। यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो 226 और 5, इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना निकल के आएगा, यही निकल के आ जाएगा 5, मतलब 26 गुणे 5। ये 5 से 5 चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 26। इस 26 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 281 में, तो ये निकल के आएगा 7306। इतना निकल के आएगा 7306, 7306 माइनस इसका 26 से 26 चला जाएगा, 5 का 523 में कराया जाएगा, तो ये निकल के आएगा 2615। ठीक है, इसको जो हम लोग और सॉल्व कराएंगे और माइनस कराएंगे तो ये निकल के आएगा 4961/130। इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, जब इसको सॉल्व कराएंगे तो आंसर निकल के आएगा 36 सही 11/130। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 सही 11/30 यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, 130 का इसमें डिवाइड करा देना है और अपना आंसर ले लेना है। इजी क्वेश्चन था, बस केवल मतलब इसको सॉल्यूशन इसका सॉल्व करना था और अपना आंसर ले लेना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन का है कि एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। टैंक में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 7 सही 1/5, यानी कि 7 पना 35 1 36, यानी कि 36/5 घंटे लगते हैं। अब कह रहा है कि यदि इसी अवधि के दौरान किसी अन्य बिंदु से पानी टैंक में ना आता होता और ना ही बाहर जाता, तो इस रिसाव से पूरा टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। वर्क एंड टाइम का ये क्वेश्चन हम लोग एलसीएम मेथड से दोस्तों वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन करते हैं, आपको पता है। बहुत दिनों से मैं आप लोगों को वर्क एंड टाइम के जितने भी क्वेश्चन है सब एलसीएम मेथड से बताता चला आ रहा हूं। आज हम लोग इसको भी एलसीएम मेथड से ही फिनिश करेंगे। सबसे पहले कह रहा है उसने कि जो फर्स्ट वाला टैंक है वो 6 घंटे में भर सकता है। कितनी देर में, 6 घंटे में भर सकता है। उसके बाद उसने कहा कि दूसरे टैंक को, मतलब टैंक में रिसाव के कारण टैंक को भरने में इतना समय लगता है, यानी कि अब फर्स्ट और सेकंड दोनों की बात कर रहा है। फर्स्ट वाला तो 6 घंटे में भर देता है, सेकंड वाला मतलब उसमें रिसाव है यानी कि छेद है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों कितनी देर में भर देते हैं, 7 पना 35 एक 36/5 घंटे में, इतने में भर देते हैं। अब हमको क्या करना है कि अब हमको इनका दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा 36। अब इफिशियंसी निकालनी है, इस 6 का 36 में डिवाइड कराएंगे तो यहां से निकल के आएगा
6 यूनिट, यानी कि ये निकल के आ गई फर्स्ट वाले नल की इफिशियंसी। सेकंड वाले की जब 36 में इसका डिवाइड कराएंगे तो ये निकल के आएगा 5 यूनिट। ठीक है, अब आप देखिए कि पहला वाला नल 6 यूनिट इसकी इफिशियंसी है, दूसरे वाले की 5 यूनिट, यानी कि पहला प्लस दूसरा दोनों का ऐड 5 यूनिट है, यानी कि पहला वाला 6 यूनिट भरता है और दूसरा वाला एक कम करता है, यानी कि दूसरा वाला कितना माइनस कर रहा है, 6 माइनस 5 बराबर 1 यूनिट। ये दूसरे वाली की इफिशियंसी है, वो भी खाली करने की, यानी कि माइनस हम लोगों ने इसको लगा दिया। ठीक है, कितना, माइनस का 1 यूनिट दूसरे वाले नल की इफिशियंसी है जो कि वो खाली करता है। हमसे कहा कि उस टोटल कितनी देर में खाली करेगा। टोटल दोस्तों 36 यूनिट काम है और खाली करता है वो 1 यूनिट एक में, मतलब 1 घंटे में। तो टोटल माइनस का 1 कर देंगे, यानी कि ये 36 घंटे लगा देगा। कौन सा ऑप्शन, 36 आवर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 का भाग देंगे 36 में तो 36 ही निकल के आएगा, यानी कि 36 घंटे में टैंक, मतलब दूसरा जो नल है वो पूरी टंकी को खाली कर देगा। ठीक है, क्योंकि उसकी इफिशियंसी 1 यूनिट है। ठीक है ना, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला वाला नल 6 घंटे में भर रहा था, दूसरा वाला और पहला वाला दोनों मिला करके 36/5 घंटे में खाली कर रहे थे। यानी कि हम लोगों ने एलसीएम निकाला 36, एक एक की इफिशियंसी निकाल ली। पहले नल की 6 यूनिट, दूसरे की, पहले और दूसरे दोनों की 5 यूनिट, यानी कि दूसरे वाले की केवल 1 यूनिट, वो भी माइनस में निकल के आई है। यानी कि 36 घंटे में दूसरा नल पूरे टैंक को खाली कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। आप लोग इसको दोबारा देख लीजिएगा अगर आप लोगों को ये समझ में ना आया हो। कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 47% और 25% अधिक है। तो कह रहा है कि बताइए उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। मान लीजिए कि एक पहली संख्या है, उसके बाद एक दूसरी संख्या है और एक तीसरी संख्या है। कह रहा है कि तीसरी संख्या से, हमने माना कि तीसरी संख्या हमारी कितनी है, 100 है तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से एक संख्या मतलब 47% अधिक है, यानी कि ये हो गई 147 पहले वाली संख्या। दूसरी वाली 25% अधिक है, यानी कि दूसरी वाली हो गई 125। पहली वाली 147, दूसरी वाली 125। हमसे कह रहा है कि बताइए दोनों संख्याओं का रेशियो। तो रेशियो दोस्तों यही हो जाएगा 147 रेशियो 125। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने तीसरी संख्या मान ली कि 100 थी, 47% अधिक थी, यानी कि 100 में 47 अधिक 147, 25 अधिक यानी कि 125। हमसे कह रहा है कि दोनों का रेशियो निकल के आ गया 147 रेशियो 125। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। दोस्तों आप लोगों के पास टाइम अब बहुत ही कम बचा हुआ है, क्योंकि 3 तारीख से तो एग्जाम स्टार्ट ही होने हैं। आज दोस्तों 9 तारीख हो गई है। आप लोग दोस्तों, अब बताया तो मैंने कि अब आप लोग एक भी लापरवाही मत कीजिएगा, बस सेशन को अच्छे से कंप्लीट करते रहिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिएगा। और अगर दोस्तों आप लोगों को मेहनत पसंद आया करे तो फिर एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 79। कह रहा है कि दिए गए वृत्त आलेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, कह रहा है कि दिया गया है वृत्त आलेख वर्ष 2020 में कंपनी एक्स की अलग अलग मदों पर आई लागतों का विवरण दर्शाता है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि 2020 में कंपनी एक्स को आई कुल लागत कितनी है, $1,00,000, यानी कि ये कुल लागत है $1,00,000। हमसे कह रहा है, सॉरी दोस्तों 5 मतलब 0 है, मैंने 6 कर दिए। कितनी है, $1,00,000, 1 2 3 4 5, ये है इसकी। चलिए इसको सही से दोबारा लिखना पड़ेगा, वो गलत हो गया तो हो गया, 1 2 3 4 5, ये $1,00,000 कुल संपत्ति है। तो कह रहा है कि 2020 में कंपनी की बिजली पर आई लागत क्या है। बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी 5% लागत आई है, यानी कि कुल लागत आई है $1,00,000, उसका 5% यानी कि 5% हटाएंगे, नीचे 100 कर देंगे, ये आएगी बिजली की लागत, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की लागत। बस हमको इसको सॉल्व करना है और अपना आंसर ले लेना है। दोस्तों मैं पर डे आप लोगों को बताता हूं, जब भी मैथ का सेशन आप लोगों के लिए फिनिश करवाता हूं, कि जो पाई आलेख, वृत्त आलेख, दंड चार्ट, इनके जो क्वेश्चन आते हैं ये सिर्फ देखने में बड़े लगते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि इनको स्किप कर देते हैं बिना समझे हुए। आप लोगों के लिए इसी वजह से मैं पर डे एक क्वेश्चन लेकर आया करता हूं, कि आप लोग इन क्वेश्चंस को देखिए और ये समझिए कि ये केवल इजी क्वेश्चन होते हैं, केवल लैंग्वेज का खेल होता है। अगर हम लोग इनको अच्छे से देखते हैं, अच्छे से क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ लेते हैं, तो हम लोगों को क्वेश्चन आ जाएगा। कह रहा है कि बिजली में कितनी लागत आई, यानी कि 1 2 1 2,
इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, $5000। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, $5000 यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही दोस्तों 2020 में बिजली पर लागत आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 80 कि 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल यानी कि रेक्टेंगल, यानी कि दोस्तों ये 2D से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि 1287 सेंटीमीटर स्क्वायर है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया होता है L/B। फिर कह रहा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 13:11 के अनुपात में है। यानी कि L को हम लोगों ने मान लिया 13x और B को हम लोगों ने मान लिया 11x। रेशियो हटाया और x लगा दिया। हमको दिया हुआ है कि L/B बराबर 1287 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि L की वैल्यू हम लोगों ने यहां से लिख दी 13x इंटू B की वैल्यू 11x बराबर 1287। चलिए इसको सॉल्व कराते हैं। 11 से काट देंगे, 11 एकम 11, इधर काटेंगे 11 एकम 11, 7 मतलब 1 बच जाएगा। फिर आ जाएगा 11 एकम 11, 7 बच जाएगा, 11 सत्ते 77। अब 13 से काट देंगे, 13 नैया 117, यानी कि यहां से x बराबर निकल के आएगा 3। एक्स स्क्वायर बराबर 9 x और x बराबर 3। हमसे कह रहा है कि बताइए इसका परिमाप क्या होगा। अब लेकिन x की वैल्यू 3 निकल के आ गई है, तो यहां से l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? l बराबर हो जाएगी 13 इंटू 3 बराबर 39। b बराबर कितना हो जाएगा? 11 इंटू 3 बराबर 33। हमसे पूछ रहा है पेरीमीटर यानी कि परिमाप। परिमाप होता है 2 ब्रैकेट के अंदर l प्लस b। परिमाप का मतलब होता है कि सभी साइड का जोड़। ठीक है, जब भी आप लोगों से परिमाप पूछे किसी भी, जैसे अभी रेक्टेंगल है, अगर स्क्वायर पूछ ले, ट्रायंगल पूछ ले, यानी कि हेक्टागन, पेंटागन, कुछ भी पूछे, पंचभुज, छठभुज, कुछ भी, तो क्या होता है पेरीमीटर सभी जितनी भी साइड होती है उन सभी साइड का ऐड कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे 2l प्लस बी 39 प्लस 33, यानी कि 2 इंटू ये आ जाएगा 9 3 12, ये आ जाएगा 3 3 6 1 7, यानी कि इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, ये निकल के आएगा 144 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर क्या निकल के आ जाएगा? 144 सेंटीमीटर। सी नंबर ऑप्शन हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को दोस्तों मैंने बहुत ही इजी वे में बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझा दिया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 81 आ गया, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। कह रहा है कि साधारण ब्याज पर यानी कि एसआई पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1750 तथा 4 वर्ष में 3000 हो जाती है। जब भी दोस्तों साधारण ब्याज के क्वेश्चन आता है तो साधारण ब्याज क्या होता है कि साधारण ब्याज हर वर्ष यानी कि हर एक ईयर में सेम रहता है। ऐसा दिया हो कि 2 वर्ष में इतना हो जाता है, उसके बाद अगले 5 वर्ष में या 5 वर्ष में इतना हो जाता है, तो हम लोग को क्या करना होता है कि इनका दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ये दिया है कि 2 वर्ष में इतना हो जाता है और 4 वर्ष में इतना हो जाता है, यानी कि हम लोग यहां से निकालेंगे 2 वर्ष का ब्याज। 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे अगर, 2 वर्ष का ब्याज बराबर 2 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? ये 3000 में 1750 को माइनस करा देंगे, यानी कि 3000 माइनस 1750, यहाँ इसको माइनस कराएंगे तो निकल के आएगा 1250, यानी कि 1250। ये निकल के आ गया दोस्तों 2 वर्ष का ब्याज। ठीक है, उसने हमसे क्वेश्चन में कहा कि धनराशि 2 वर्ष में 1750 हो जाती है, यानी कि 2 वर्ष का ब्याज है दोस्तों 1250 और धनराशि हो गई 1750, यानी कि यहां से हम लोग अगर पी की वैल्यू निकालें, धनराशि की वैल्यू निकालें, तो वो 500 रुपए निकल करके आ गई, क्योंकि 1250 में जब 500 ऐड होंगे तभी 1750 धनराशि होगी। यानी कि हम लोगों को पता चल गया कि हमारा मूलधन यानी कि पी की वैल्यू 500 है। उसके बाद हम लोगों का ब्याज ब्याज है हमारा 1200 रुपए। हमसे पूछ रहा है कि बताइए ब्याज की दर कितनी होगी। समय है 2 वर्ष, यानी कि ब्याज यानी कि एसआई बराबर होता है पीआरटी अपॉन 100। ठीक है, ये होता है एसआई बराबर हमको पता है कि 1250 रुपए है, बराबर पी की वैल्यू हम लोगों ने 500 निकाल ली, इंटू आर की वैल्यू हमको पूछ रहा है, इंटू टी की वैल्यू 2 है अपॉन 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, यानी कि यहाँ पे बच गया 5 दूनी 10, ये 2 से 1 जीरो चला जाएगा, यानी कि यहाँ से आर बराबर निकल के आएगा 125%। कौन सा? आर बराबर 125%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना दोस्तों? 125%, ये निकल के आएगा ब्याज की दर यानी कि डी की वैल्यू।
ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, 2 वर्ष का ब्याज निकाल लेना था। अब जब 2 वर्ष का ब्याज निकल गया, उसने दिया कि 2 वर्ष में धनराशि इतनी हो जाती है, यानी कि ब्याज प्लस धनराशि उसमें दोनों ऐड है, यानी कि धनराशि निकल के आ गई 500 रुपए। हमको ब्याज पता है 1250 2 वर्ष का, धनराशि पता है 500, समय पता है 2, यानी कि हम लोगों ने एसआई बराबर पीआरटी अपान 100 लगा दिया। एसआई की वैल्यू 1250, पी की वैल्यू 500, आर की वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू 2 अपान 100 सॉल्व कर लिया, आर बराबर 125%। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर निकल करके आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 82। आप लोग इसको अच्छे से जरा कवर कीजिएगा 81 नंबर क्वेश्चन को। अब 82 नंबर क्वेश्चन 3D से रिलेटेड आ गया। दिया हुआ है कि एक बेलनाकार, यानी कि सिलेंडर से क्वेश्चन आया है। एक बेलनाकार पानी का खुला ड्रम है, यानी कि सिलेंडर दोस्तों अगर हम लोग बनाना चाहें तो ये सिलेंडर अगर बनाते हैं, ये बन रहा है सिलेंडर, ऊपर से दोस्तों ये खुला है। ठीक है, कह रहा है कि ड्रम की ऊंचाई 79 मीटर है, यानी कि ये हाइट हमको दे दी 79 मीटर, और कह रहा है कि इसका भीतरी व्यास, यानी कि ये व्यास दिया है 78 मीटर, यानी कि टोटल डी की वैल्यू दी है। यानी कि जब व्यास दिया होता है तो हम लोग आर की वैल्यू निकालेंगे, आर होता है व्यास का आधा, यानी कि 78, यानी कि यहां से निकल के आएगा 39। ठीक है, हमसे कह रहा है कि यदि कोई ड्रम को अंदर से पेंट करना चाहता है, यानी कि ये जो ऊपर वाला खुला हिस्सा है, ये इधर से दोस्तों कोई पेंट करना चाहता है, तो कह रहा है कि बताइए क्षेत्रफल में एक स्थान तक मान ज्ञात करें। पेंट करने वाला क्षेत्र, यानी कि हमसे पेंट वाला एरिया पूछ रहा है, यानी कि पेंट वाला अगर एरिया हम लोग निकालें तो वो क्या हो जाएगा। पेंट वाला एरिया निकालने के लिए हम लोगों को दोस्तों इसका जो भीतरी सतह का वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और जो इसका नीचे का ये जो दिया हुआ है दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल टाइप वाला, इसका हम लोगों का एरिया निकालना होगा। यानी कि क्या निकालना होगा एरिया के लिए, एरिया के लिए दोस्तों भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये निकालना होगा, प्लस भीतरी आधार का क्षेत्रफल, प्लस भीतरी आधार का क्षेत्रफल। ये दोस्तों हम लोग निकालेंगे तो हमारा ये पेंट का एरिया निकल करके आ जाएगा। अब दोस्तों वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस व्यास मतलब भीतरी आधार का क्षेत्रफल, वो दोस्तों सर्कल होता है आधार, आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इतना दोस्तों हम लोगों को सॉल्व करना है और अपना आंसर निकाल के मतलब ले आना है। चलिए थोड़ा ऊपर करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों क्या हमको सब वैल्यू पता है कि एच की वैल्यू 79, आर की वैल्यू 39, और यहाँ पे रख देंगे और अपना वैल्यू ले लेंगे। चलिए हम लोग पाई यहाँ से निकाल लेते हैं, तो जब पाई निकाल लेंगे तो पाई आ गया बाहर, यहाँ पे बच गया 2 इंटू आर, आर की वैल्यू है 39 इंटू एच, एच की वैल्यू है 79, प्लस मतलब प्लस तो ये ब्रैकेट में ही प्लस लग जाएगा, सॉरी ये इसको हम लोग माइनस कर देंगे जरा, दिया जाएगा 79 प्लस ये आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 39 है, यानी कि 39 इंटू 39। ये दोस्तों 39 भी कॉमन हमको ले लेनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई। चलिए हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, और आप लोग अब इसको सॉल्व करिए और मुझको जरा आंसर बताइए कितना निकल के आ रहा है। यहाँ पे हम लोग पाई की वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, और फिर इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे जब, तो हमारा डायरेक्ट मैं अब दोस्तों अब आंसर लिख दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं बची है। आप लोग इसको सॉल्व करना, हमारा निकल के आएगा 24,146, 24,146.6, क्या 24,146.6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, कितना निकल के आएगा 24,146.6, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर निकल करके आएगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, अब इसको केवल सॉल्व करवा लेना है और अपना आंसर ले लेना है। बस आप लोगों को ये पता रखना था कि भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस भीतरी आधार का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू तो आप लोग रख ही सकते हैं, और दोस्तों मैंने इसी वजह से शुरू में ही कहा था कि मैथ का सेशन है तो आप लोगों को सोल्यूशन तो करना पड़ेगा, इसी वजह से मैंने नोटबुक और पेन कहा था कि आप लोग लेकर के मेरे साथ में बैठिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ, क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें 17 क्वेश्चंस कवर कराए हैं 91 नंबर क्वेश्चन तक, तो दोस्तों थोड़ा सेशन लंबा हो जाएगा, अब टाइम भी नहीं है तो थोड़ा अब आप लोग बड़े बड़े सेशन देखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83।
दिया हुआ है कि 24, 38, 336 और 152 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोस्तों सिर्फ एलसीएम का क्वेश्चन है, आप लोगों को मजा आ गया होगा कि सर बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया, लेकिन एलसीएम जब निकालना पड़ेगा तब दोस्तों आप लोगों को समझ में आएगा कि ये इजी है या टफ है। हम लोगों को फैक्टर करना पड़ेगा दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले फैक्टर करते हैं 24 के फैक्टर। 24 के फैक्टर हो जाएंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरका 24, यानी कि 2 इंटू 3, ये निकल के आ गए 24 के फैक्टर। उसके बाद दोस्तों हम लोग निकालते हैं 38 के फैक्टर। 38 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणे 19, ठीक है, यही हो गए इसके फैक्टर, यानी कि 2 गुणे 19, ठीक है, ये 39 के मतलब 38 के फैक्टर हो गए। अब 336 यानी कि 336 के फैक्टर करते हैं, इसके फैक्टर आ जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 16 का मतलब 16 दूनी 32, 32 का 32, 32 दूनी 64 और 32 गुणे 3 यानी कि 32 दूनी 64 और 64 दूनी मतलब 32 तिरका 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 118 गुणते ये निकल के आ जाएगा 7, यानी कि 8 सते 56, इतना निकल के आएगा। अब हम लोगों को करना है 152 का एलसीएम निकालना है, तो 152 का निकालते हैं, मतलब फैक्टर। 152 के फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 19, यानी कि 19 अट्ठे 152, ठीक है, ठीक है, इतना हमारा ये सबके फैक्टर निकल के आ गए। अब हम लोगों को निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है कि किसी भी मतलब फैक्टर को हम लोगों को छोड़ना नहीं है, सबसे ज्यादा वाला फैक्टर जो भी होगा उसी को हम लोगों को अपने मतलब पास में रख लेना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 336 में कुछ गड़बड़ हो गया है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिरका 48, 48 गुणे 7 अगर हम लोग करें, 7 8 56 की 6, 7 चौको 28, 28 5 33, यानी कि 336, ये सही आ जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 1 2 नहीं होगा, ठीक है, केवल इतना होगा, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 7, इतना दोस्तों निकल के आएगा, ठीक है। जरा मैं यहाँ सही कर देता हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, इतना निकल के आएगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले 2 की पावर एलसीएम लिख रहे हैं हम लोग। 1 2 3 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 1 2 3 4, सबसे ज्यादा बार यहाँ पर है 2 की पावर 4, यानी कि लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इंटू। अब 3 की तरफ चलते हैं, 3 एक यहाँ पर है और 3 कहीं पर है, यहाँ पर है, यानी कि 3 भी ले लेंगे इंटू। अब 7 देख लेते हैं, 7 भी ले लेते हैं इंटू, 19 भी ले लेते हैं, इतना एलसीएम निकल करके आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कराइए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये आ जाएगा 16 गुणे ये निकल के आएगा 7 3 का 21 गुणे ये निकल के आएगा 19, यानी कि 16 का 19 में मल्टीप्लाई कराएंगे, 16 नहीं है 144, कैरी लग जाएगा 14, 16 का नाम 16 और 14, 16 4 20, 20 10 30, यानी कि गुणे 21, इतना निकल के आ गया। मल्टीप्लाई कराइए, 21 चौको 84, यानी कि आ गया 84, 21 के 21 बड़ी कहती है 63, 6 3 8 4, 6 3 8 4, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कराना था, 6 3 8 4, 6384, यानी कि 6384, यही एलसीएम निकल करके आ जाएगा, ठीक है। इतनी जल्दी क्वेश्चन दोस्तों नहीं सॉल्व हो पाएगा, आप लोगों को एलसीएम निकालना है फैक्टर मेथड से, फिर उसके बाद सभी को मल्टीप्लाई करा देना है और अपना एलसीएम निकाल लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सुमन ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि। अब ये दोस्तों सीआई से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, अभी हम लोगों ने एसआई से रिलेटेड क्वेश्चन किया था। एसआई और सीआई में एक अंतर होता है, एसआई क्या होता है कि हर साल समान होता है, यानी कि साधारण ब्याज हर वर्ष समान होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ये दोस्तों हर वर्ष समान नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज केवल पहले वर्ष समान होते हैं। हमसे कहा कि सुमन ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रुपए 3500 की धनराशि का निवेश किया। 3500 की रुपए की धनराशि का उन्होंने निवेश किया हुआ है। हमसे कह रहा है कि यदि उसे n वर्षों के बाद 60,148 यानी कि 6048 की धनराशि प्राप्त हुई, 3500 का निवेश किया और n वर्ष के बाद, कितने n वर्ष, उसके बाद उसको 6048 रुपए प्राप्त हुए। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए n की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी। हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले तो हम लोग इसमें जरा 7 से डिवाइड कराते हैं। क्या इसमें डिवाइड जा रहा है,
7 से इधर डिवाइड करा देते हैं और 7 से इधर डिवाइड करा देते हैं। ये निकल के आएगा 7 पना 35, 500 ये निकल के आएगा इधर, 7 7 56 यानी कि 4 बच जाएगा, 7 छंग 42 यानी कि 2 बच जाएगा, 7 चौको 28, 500 और 864। ठीक है, 500 और 864। अब चलिए 2 से मतलब 2 से क्या 4 से डिवाइड कराते हैं, यानी कि यहाँ 2 से अगर कराएंगे तो ये निकल के आएगा 250, ये इधर करा देंगे, ये आ जाएगा 2 चौको 8, 2 तियाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करा देंगे तो 125, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 125, ये इधर 2 से कराया है, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 2 का नम 2, 2 तियाई 6, यानी कि 125, ये आ गया 216, यानी कि 125 ये कितना होता है, ये होता है 5 का क्यूब। कितना होता है 125? 125 होता है 5 का क्यूब, ये निकल के आया 6 का क्यूब, यानी कि n बराबर यहाँ से कितना निकल के आया है, n बराबर निकल के आया है 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष में 3500 की धनराशि 6048 हो गई चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी कि CI की दर से। हमसे पूछ रहा था कितने वर्ष में, यहाँ पे 5 का क्यूब बराबर निकल के आया 6 का क्यूब, यानी कि n बराबर 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष में क्या हो गई धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3500 रुपए से 6048 हो गई। n बराबर 3, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा, ए नंबर ऑप्शन, n बराबर 3 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1.11 घंटों को घंटे मिनट और सेकंड में व्यक्त कीजिए। 1.11, सबसे पहले हमको दिया हुआ है 1.11, यानी कि हम लोग इसको लिख देंगे 1 घंटा इंटू, ये पॉइंट हटाया नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 11/100, ये इंटू 60 मिनट, ये इतना आएगा मिनट में। चलिए हम लोग इसको और सॉल्व कराते हैं, तो ये जब सॉल्व कराएंगे तो ये 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, ये आ जाएगा 2 तियाई 6, ये आ जाएगा 2 पंचे 10, यानी कि यहाँ निकल के आएगा 1 घंटा इंटू, ये हो जाएगा 11 तरीका 33/5 मिनट। चलिए अब 5 से डिवाइड करा दीजिए, ये निकल के आ जाएगा 1 घंटा, इसका 5 छक्का 30 यानी कि 6 मिनट। उसके बाद यहाँ पे 3 मिनट बच गए, 5 छक्का 30, 3 मिनट बच गए, यानी कि अब सेकंड में लिखना है 3 मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, यानी कि 3 मिनट, यानी कि 3 छंगा 18, यानी कि 180, यानी कि गुणे 180 बटे ये 5 था इंटू सेकेंड, यानी कि अब इसको सॉल्व करा दीजिए और जो भी आंसर आएगा वही आ जाएगा, यानी कि इधर मैं लिखे दे रहा हूं तो ये आ जाएगा 1 घंटा इंटू 6 मिनट इंटू इसका डिवाइड करा दीजिए, 5 तिरका 15 यानी कि 3 बच जाएगा, 5 छक्का 30, 1 घंटा 6 मिनट 36 सेकंड, 1 घंटा 6 मिनट 36 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 1 घंटा 6 मिनट और 36 सेकंड, जो ये 1.11 लिखा था पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि 1 घंटे को अलग कर दिया, उसके बाद जो 11/100 मिनट था इसमें, मतलब 11/100 घंटा था इसमें 60 का मल्टीप्लाई कराया और इसको मिनट में चेंज करा दिया, निकल के आया 1 घंटा 33/5 मिनट, 5 से डिवाइड कराया 1 घंटा 6 मिनट 3 मिनट बच गए, 180/5 सेकंड, यानी कि 1 घंटा 6 मिनट 36 सेकंड, आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका नया आयतन मूल आयतन का खाली स्थान हो जाएगा। कह रहा है कि गोले की त्रिज्या यानी कि रेडियस में जब 20% की वृद्धि की जाए, हम लोगों ने माना कि जब वृद्धि नहीं की गई तब उसकी त्रिज्या स्मॉल आर थी, यानी कि उसका वैल्यूम अगर हम लोग निकालें तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गई जब वृद्धि नहीं की गई है। अब 20% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि अब हम लोगों ने मान ली कि त्रिज्या कैपिटल आर हो गई, पहले स्मॉल आर थी, यानी कि स्मॉल आर प्लस 20% की वृद्धि, यानी कि 20r/100, इसको सॉल्व कराएंगे तो यहां से निकल के आएगा 1.2r, ये निकल के आ गई जब 20% की वृद्धि हो गई। अब हम लोग वैल्यूम निकालेंगे नया वाला, यानी कि इसको डैश मानते हैं, v डैश बराबर ये निकल के आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि आर की जगह में 1.2r का होल क्यूब। चलिए इसको सॉल्व करा देते हैं,
ये निकल के आ जाएगा 4/3 पाई, ये 12 का क्यूब कितना होता है 1728, यानी कि ये निकल के आएगा 1.728, ये हो जाएगा आर क्यूब। ठीक है, ये इतना निकल करके आ गया। अब हमको क्या करना है, ये जो 1.728 लिखा है इसको अलग लिख देंगे, यानी कि यहां से इसको लिखेंगे 1.728 और इसको अब ब्रैकेट में लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब को ये लिख देंगे, यानी कि ये 4/3 पाई आर क्यूब, ये पहला वाला 4/3 पाई आर क्यूब कह रहा है कितना हो जाएगा, यानी कि 1.728 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 पॉइंट नया आयतन यानी कि नया वॉल्यूम 1.728 गुना हो जाएगा, ये दोस्तों हो जाएगा गुना। अब हम लोगों से कह रहा है कि परसेंटेज में कितना हो जाएगा, अगर परसेंटेज में निकालें, अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो अपान में 100 करना पड़ेगा, यानी कि अपान में जब 100 करना पड़ेगा तो ये जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या करना पड़ेगा, ये 1.728 दिया हुआ है, इसको अगर परसेंटेज में निकालें तो अपान में 100 करेंगे तो ये जो दशमलव ये है यहाँ पे खिसक के इधर पे आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 172.8%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग परसेंटेज में निकालें 172.8%, ये नया वाला आयतन मूल आयतन का हो जाएगा, इतना गुना। ठीक है, अगर परसेंटेज में नहीं निकालना होता तो 1.728 गुना हो जाता, परसेंटेज में निकालना है इसलिए 2 जीरो मतलब 2 पॉइंट दशमलव और राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो 172.8% आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 87। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 बॉक्स भर सकते हैं। कितने, 15 व्यक्ति हैं, 7 दिनों में 35 बॉक्स भर सकते हैं। अब हमसे कह रहा है कि 5 दिनों में 65 बॉक्स भरने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इंपॉर्टेंट है, मैं फार्मूला लिखता हूं, डायरेक्ट यहां से आंसर लेंगे, यानी कि m1 d1 अपान w1 इज इक्वल टू m2 d2 अपान w2। बस दोस्तों इसी फार्मूले में हम लोगों को अपनी वैल्यू पुट कर देनी है और अपना आंसर निकाल के ले लेना है, यानी कि m1 पहले कितने व्यक्ति थे, 15 व्यक्ति थे, इंटू d1 7 दिनों में, अपान काम कितना करते थे, 35 बॉक्स बनाते थे, बराबर m2 यानी कि 5 दिन मतलब सॉरी m2 हम लोगों से व्यक्ति पूछ रहा है, यानी कि m2 की ही वैल्यू हम लोगों को निकालना है, इंटू d2 यानी कि 5 दिन दिया हुआ है, अपान w2 यानी कि 65 बॉक्स। चलिए देखते हैं कि सॉल्व कराते हैं और अपना आंसर ले लेते हैं, यानी कि ये काट देंगे 7 पना 35, ये काट देंगे 5, ये निकल के आएगा 5 तिरका 15, इधर काट देंगे ये आ जाएगा 13 पचे 65, यानी कि यहाँ से m2 बराबर कितना निकल के आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 13 तिरका 39, ये आएगी 39 व्यक्ति, कितने, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 39 व्यक्ति, डी क्या है कि 39 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी 5 दिनों में 65 बॉक्स बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। 88 नंबर क्वेश्चन जरा अच्छे से पढ़िए, कह रहा है कि जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेष फल 2 बचता है, यानी कि n को 5 से भाग देने पर, यानी कि मान लीजिए n क्या है, n 7 है, 7 में जब 5 से भाग देंगे तो 2 शेष फल बचेगा, यानी कि अगर 12 में 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 2 शेष फल बचेगा, यानी कि हम लोग मान लेते हैं कि हमारी संख्या कितनी है, 7 है। हमसे कह रहा है कि तो संख्या n स्क्वायर को, n बराबर कितना हम लोगों ने माना है, n बराबर 7 हमारा निकल के आया है, n स्क्वायर को, यानी कि यहां से हम लोग n स्क्वायर निकालें तो n स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर बराबर 49। अब कह रहा है कि इसको 5 से भाग दें, 49 को जब 5 से भाग देंगे तो 5 नहीं 45, यानी कि 4 शेष बच जाएगा, कितना, 4 शेष, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, कौन सा, सी नंबर ऑप्शन हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ भी दोस्तों अगर आप लोग 12 मान के करेंगे तब भी 12 का स्क्वायर 144 बटे 5 कर देंगे तो यहां से भी दोस्तों 4 ही रिमाइंडर शेष बचेगा, ऑप्शन कौन सा, सी हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
38% चीनी वाले एक विलयन की 90 मिलियन मात्रा में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त विलयन में चीनी की मात्रा 17.1% हो जाए। क्या कह रहा है कि 38% चीनी वाले एक विलयन में 90 ml मात्रा, विलयन की मात्रा कितनी है 90 ml, तो हम लोग इसमें चीनी की मात्रा निकालें सबसे पहले, यानी कि शुगर कितना निकल के आएगा, शुगर 90 ml विलयन है, इसमें से 38% इसकी चीनी की मात्रा है बटे 38, ये 100 कर देंगे। यहाँ से इसको सॉल्व कराएंगे तो ये निकल के आएगा, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये हो जाएगा 9×8 = 72 की 2, 9×3 = 27 और 7 34, यानी कि ये 34 है, एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 34.2, कितना 34.2, 34.2 ये दोस्तों निकल के आया शुगर यानी कि चीनी की मात्रा। उसने कहा कि ताकि प्राप्त विलयन में चीनी की मात्रा 17.1% हो जाए, यानी कि 34.2 जो इसकी मात्रा निकली है ये इसके बराबर दिया हुआ है, यानी कि 17.1% की वैल्यू दी हुई है 34.2 के बराबर। यहां से हम लोग अगर 1% की वैल्यू निकालें तो ये डबल दिया हुआ है, यानी कि 1% की वैल्यू निकल के आ गई 2 मिलियन, यानी कि 2 मिलीलीटर। हमसे पूछ रहा था कि बताइए कितना पानी मिलाना जाना चाहिए, यानी कि यहां से हम लोग 100% की वैल्यू निकालें, अगर 100% की वैल्यू निकल के आएगी 200 मिलीलीटर, यानी कि 200 मिलीलीटर। इसमें से 90 मिलीलीटर पानी, मतलब 90 मिलीलीटर विलयन में हमको पानी पूछ रहा था, टोटल 200 मिलीलीटर पानी है, यानी कि 90 मिलीलीटर में कितना 110 मिलीलीटर पानी और मिला देंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल हम लोगों को 100% विलयन 200 मिलीलीटर का निकल के आया, इसमें से 90 मिलीलीटर में हम लोगों को पानी पूछ रहा था कितना मिलाना चाहिए, तो 90 मिलीलीटर में 110 मिलीलीटर पानी और मिला देंगे तो हमारी चीनी की मात्रा 17.1% हो जाएगी। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता अपने ग्राहकों को वस्तुओं की खरीद पर निम्नलिखित छूट योजना प्रदान करता है। क्या छूट है कि 30 खरीदें और 10 मुफ्त पाएं। तो कह रहा है कि बताइए दी गई छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। छूट, छूट का प्रतिशत हो जाएगा कितनी, 10 कह रहा है मुफ्त पाइए, मुफ्त वाली ऊपर छूट अपान टोटल, टोटल 30 और 10 यानी कि दोनों का ऐड, ये हो जाएगा 40, गुणते छूट निकालना है परसेंटेज में अपान 100 कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो ये एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, ये आ जाएगा 25%। कितना 25%। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, 25%, यानी कि क्या होता है कि जितनी छूट दी जाती है और जितनी खरीदी गई है उन सभी को ऐड किया जाता है तो वो हो जाती है हमारी टोटल, और छूट को हम लोगों ने ऊपर लिख दिया, यानी कि 10/40 गुणे 100, हमारा 25%, ये हमारी दी गई छूट का परसेंटेज निकल करके आ गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 91। चलिए आप लोग इसको अच्छे से देखिए, हमको दिया हुआ है 7362 गुणे 726.8 गुणे 0.709, कह रहा है कि इसका मान बताइए किसके बराबर होगा। चलिए इसका मान हम लोग देखते हैं, तो हम लोग सबसे पहले दोस्तों देखते हैं दशमलव, ये 1 2 3 1 4, यानी कि एक ये और 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दोस्तों दशमलव लगा हुआ है, यानी कि 4 अंक दशमलव के होने चाहिए। पहला ऑप्शन इसमें 3 3 6, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन 2 और 2 दूनी 4, केवल दोस्तों यही ऑप्शन हम लोगों को सही दिखाई दे रहा है, बी नंबर ऑप्शन। और ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें 3 2 5 1 6, ये भी गलत हो जाएगा, 1 1 2 ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दोस्तों देखिए आप लोग, 1 अंक और 3 अंक, यानी कि 4 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, 4 अंक के बाद दशमलव, और ऑप्शन में देख लीजिए आंसर में केवल एक ही ऑप्शन में 4 अंक के बाद दशमलव है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था दोस्तों आज का मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें कि मैंने 75 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 91 नंबर क्वेश्चन तक कवर कराए हैं, जिसमें कि हम लोगों ने दोस्तों वर्क एंड टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट, और दोस्तों 2D, दोस्तों 3D, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन,
डिविजिबिलिटी, हर एक तरह का दोस्तों मैंने आप लोगों को एक एक या दो दो क्वेश्चंस कवर करा दिए हैं। आप लोग दोस्तों अब इसको अच्छे से कवर कीजिए और हर एक क्वेश्चन को अपने स्वयं से दोस्तों अपने नोटबुक में सॉल्व जरूर कीजिएगा, ठीक है। चाहे दोस्तों आप लोग उसका केवल सोल्यूशन ही करें, लेकिन सॉल्व जरूर करना। और दोस्तों अब कमेंट करके मुझको बताइएगा कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो भी आपके यार दोस्त तैयारी करने वाले हों उनको वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि उनकी भी तैयारी थोड़ी बेहतर हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से कवर कीजिए और मुझको कमेंट करके बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।